आओ, आओ सब, आओ वीना दीदी, मनोरमा दीदी, शोभा दीदी, आओ आओ। और सभी थोड़ा सब बैठे रहेंगे, कोई अर्जेंट नहीं है कोई काम आज, सब बैठे और दीदियों के आशीर्वाद ले करके, दीदियों के अमृत, अदरवाइज दुर्लभ है। हमारी लक्ष्मी दीदी मैसूर, परंतु आपका जन्म हुआ है बेंगलोर से और हम बचपन के साथी हैं। हाँ, बैंगलोर क्लास में ही जाते थे। फिर लक्ष्मी दीदी, मैं तो पढ़ती रही, लेकिन लक्ष्मी दीदी जंप लगा करके मेरे से पहले समर्पित हो गई थी। फिर बाबा ने इनको मैसूर में रखा। मैसूर में बहुत बड़े बड़े मेले होते थे, दसरा ग्राउंड में राजा जो आता ना मुरली में कि राजा मेला, राजा दसरा ग्राउंड में अपनी सवारी में जाता था, ये तब की बात है। और वहाँ बैंगलोर से जा कर के वहाँ सेवा करते थे। फिर बाबा ने आपको वहीं पर, और मैसूर जो खुला है वो हमारे साकार बाबा के संकल्पों से खुला है। बाबा साकार में था, बाबा साकार में था और बाबा के ही संकल्प से खुला है। तो बाबा की उस राजधानी को संभालने के लिए बाबा ने लक्ष्मी दीदी को निमित्त बनाया है। और केवल वहीं नहीं बैठी है, ये आत्मा बहुत एक्टिव है, इतनी एक्टिव है जो बात न पूछो। मैसूर से तमिलनाडु में ऊटी और साउथ केरला, नॉर्थ केरला, नॉर्थ केरला, नॉर्थ केरला में भी पहुंची, बेंगलोर में भी पहुंची। और एक बात और बताऊं, सारे कर्नाटक में अगर कोई पुराने से पुरानी सबको जानने वाली है तो वो हमारी लक्ष्मी दीदी है। और ना केवल वहां, लेकिन मधुबन में आपने दादी के साथ, दीदी के साथ बहुत सेवा ली, क्योंकि उस समय नए नए निकले थे। तो बेंगलोर में तो इतना कुछ पालना वाला हिसाब किताब नहीं था, क्योंकि हृदय पुष्पा दादी अकेली थी। तो दीदी ने इनको मधुबन बुलाया, मधुबन बुलाया और वहां रख करके इनकी पालना की। इस आत्मा में जो मैंने सुनाया था, इतने रॉयल्टी के संस्कार हैं, बहुत रॉयल्टी के संस्कार हैं। हम लोग जाते हैं तो क्या नहीं लक्ष्मी बहन करती है, क्या नहीं करती है। बहुत प्यार, बचपन से ही प्यार रहा है, अभी भी है ना प्यार लक्ष्मी बहन। अच्छा, उनके साथ है शोभा बहन, ये भी तीन बहनें निकली ना इकट्ठी। हाँ हाँ, नहीं और कुर्सियां लग जाएंगी ना। आओ 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 आओ, इन्ना बंदो, इन्ना एक और चेयर लगाओ, दो दो कुर्सियां और लगाओ। सोम प्रभा बहन, हाँ, और ये, अच्छा वो अलग है, ये अलग है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ये अलग, ये अलग है। वो जो मैं आपको सुनाती हूँ ना कि जैन धर्मशाला लेने के लिए गए, तो वहां पर हमने बोला ही नहीं कि इन कल्प वृक्ष, हम लोग कायदे अनुसार सीधे ऐसे नहीं जाते थे कि हमको चाहिए, ज्ञान सुनाते थे। तो उनको ज्ञान सुना रहे थे, कल्प वृक्ष चित्र था, तो उसमें बहन जी ज्ञान सुना रही थी उसको, सारा सुना। तो भाई कहता है इसमें जैन धर्म तो है ही नहीं। तो तुरंत देखो बाबा कहता है ना, योग युक्त होते हैं तो वक्त पर बात एकदम सटीक फिट हो जाती है।
तो कहती ये तो सामने का हिस्सा है ना वृक्ष का, पीछे का हिस्सा भी तो है। तो वो जैन धर्म भी वहां पर है। तो ऐसा और महारानी की सेवा करना, महारानी रेगुलर स्टूडेंट हो गई थी अब। नहीं, इन्होंने बहुत, और कितने सेंटर्स हैं। और सुनाओ, शिवरात्रि स्वामी, बाल गंगाधर स्वामी जो डायमंड जुबली में आए, और शिवरात्रि स्वामी जो अभी भी आते रहते हैं, वो सब आपकी सेवा का प्रताप है। बड़े बड़े मठ हैं उनके, बहुत बड़े बड़े मठ हैं। उनके दादी जी को निमंत्रण दिया था उन्होंने, दादी प्रकाशमणि उनके मठ में गई थी, बहुत बड़े बड़े। सुनाएंगे तो। और उनके साथ शोभा बहन है, उनके साथ जयंती बहन है, और इधर बैठी है गौरी बहन। हाँ? और इधर देखो एक और महामंडलेश्वर, हमारी मनोरमा दीदी है। मनोरमा दीदी जो है, इसको सच में मैं महामंडलेश्वरी कहती हूँ, मुझे क्षमा करिएगा अगर गलत हो तो मैं इनको यही कहती हूँ, रूहानी रूहानी महामंडलेश्वर। इन अच्छा, आचार्य आज आपके लिए संत महात्मा ही कहते हैं ब्रह्मा कुमारियों का भी एक अखाड़ा बना दिया जाए, है? और उसकी जो है रहनुमा हमारी मनोरमा दीदी। मनोरमा दीदी दादी प्रकाशमणि की गद्दी संभाल रही है। इलाहाबाद में दादी प्रकाशमणि थे पहले। अब किसको भेजे? तो दादी ने सोच करके इस आत्मा को सिलेक्ट किया, और इन्होंने आज हम सब ने कुंभ के मेले और ये सब सुने हैं। इस आत्मा का बाल्यकाल से गुण है निडर, निर्भय, और जो बात जो है जैसी उसको वैसा कह सकना। तो उसका फर्क तो पड़ता है ना। आज अगर प्रेस वाले हैं, पुलिस वाले हैं, ऑफिसर्स हैं, कुछ भी ऊपर नीचे बात है मनोरमा में, और अच्छे आपका अध्ययन भी है, डिग्रीज भी है, अध्ययन भी है। तो हमारी मनोरमा बहन जो है सारा भारत घूमती है। चक्रवर्ती बाबा कहते हैं ना, निमंत्रण मिलते रहते हैं। तो ये वो आत्मा है जो कि, और बहुत रमणीक है, आपको हंसाएगी भी खूब, रमणीक भी बहुत है। तो इनका आपका भी हम अभिनंदन और स्वागत करते हैं। वीना बहन को तो आप लोग सब जानते हो, परिचय है ना। वीना बहन पहले भी आती है, छोटी सी जो हंसी देखी आपने, हंसी कन्या, बस ऐसी थी ये छोटी सी, उस छोटे से आज इतने बड़े। और इनका भी जो स्पष्टीकरण है ज्ञान का बहुत अच्छा है। तो अध्ययन से, पालना से, आज्ञाकारिता से व्यक्ति आगे बढ़ जाता है, समर्पण भाव से आगे बढ़ जाता है, लक्ष्य रखता है तो आगे बढ़ जाता है। कोई किसी को आगे नहीं बढ़ाता, कोई किसी को पीछे नहीं करता। हर एक के अपने अपने हाथ में भगवान ने पतवार दी हुई है, उस पतवार से अपने आप को चलाओ तो आगे बढ़ते जाएंगे। ये वो एग्जाम्पल है। तो अब पहले लक्ष्मी दीदी, एक क्षमा हम चाहेंगे जरूर। मैंने लक्ष्मी दीदी को कहा था कि दीदी आपके द्वारा हम भट्टियां यहाँ पे करें, वो हम नहीं कर पाए, कार्यक्रमों की दौड़ भाग में वो नहीं कर पाए। लेकिन आपको पुनः भट्टी कराने आना होगा। आपका 40 दिन का मौन व्रत होता है, 40 दिन का। और मौन व्रत के पश्चात आपके अंदर जो तेज होता है न्यारा होता है। तो आपको भट्टी कराने जरूर आना होगा। ओम शांति। दीदी
बेंगलोर में प्रोफेसर होते हुए भी मैसूर में हर प्रोग्राम में दीदी को ही बुलाती थी। दीदी महारानी के प्रोग्राम, वाइस चांसलर के प्रोग्राम, कॉन्फ्रेंस के सब प्रोग्राम में आके दीदी भाषण करती थी। महारानी को भी दीदी ने हमारे पुराना सेंटर, उस सेंटर में महारानी को बुलाए थे। वो सुबह से लोग दशहरा जैसे उसको इंतज़ार में थे बैठने देखने के लिए। दीदी ने आके महारानी का बहुत अच्छा सेवा किया। हर प्रोग्राम में दीदी ने ही मदद किया है हमको। और दीदी अभी कहती है बट्टी कराने लिए आओ। मैं दीदी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सारे हमारे ओम रिट्रीट हाउस के जो भी फ्लावर्स है उन सबको आप ग्रुप वाइज मैसूर में भेजिए। डेफिनेटली हम मैसूर में बट्टी भी कराएंगे, मैसूर टूरिस्ट प्लेस है, मैसूर भी घुमाएंगे, नहीं, जरूर आसपास ऊटी कुर्ग सभी दिखा के। बहनों को भी भेजना, भाइयों को भी भेजना, जरूर। तो बाकी इधर मैं 7 दिन दीदी ने मुझे यहाँ रख के बहुत पालना दिया, बहुत सम्मान किया। सभी बहनों से बहुत सम्मान सारा, हर दिन सम्मान लेके मैं थक गई। कौन सा सम्मान किया? हमने तो किया ही नहीं सम्मान। हमारी कन्याएं कह रही थी कि लक्ष्मी दीदी का सम्मान हुआ ही नहीं। बहुत सम्मान दीदी ने भी किया और सभी सेंटर में जहाँ भेजी थी दीदी सब ने किया है। तो इसलिए मैं दीदी से रिक्वेस्ट करती हूँ, दीदी को भी बहुत दिन हो गया मैसूर में आके, दीदी को इस बार जरूर आना है। ओम शांति। अच्छा, आप एक धारणा की पॉइंट जो आपके जीवन की धारणा है, वो आप हर एक अपने जीवन की धारणा बताना। बाबा ने ये दिव्य जन्म जो दिया है, इस जन्म में दादियों के, बाप दादा के हर श्रीमत को जीवन में धारण करने के लिए बाबा ने मुझे मौका दिया है। बाबा के और दादियों के आदेश से ही पलते हुए मैं इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ी हूँ। श्रीमत का पालन, श्रीमत का पालन, श्रीमत के पालन, दादियों ने दीदियों ने जो कहा वो किया। शोभा। ओम शांति। शरीर का नाम है शोभा। वैसे हमारी गुलजार दादी का पहला नाम जो शोभा था वही ये शरीर के लिए रख दिया है। वैसे ये शरीर का जन्म भी शिवरात्रि का दिन अमृत वेले में हुआ। इस ज्ञान पे 76 में आई हूँ। 77 में दिवाली का दिन बाबा की सेवा में अर्पित हूँ। अभी जो वर्तमान समय में मैसूर में टूरिज़्म प्लेस चामुंडी हिल है, वहाँ मैं सेवा कर रही हूँ। ओम शांति। शोभा, आपके जीवन की धारणा बताई। आपके जीवन की धारणा क्या है? बाबा जो समय पर जो सेवा देगी उसी टाइम पर ना कह के हाजी का पाठ मैं कर रही हूँ। बहुत अच्छा। सदा जी हाँ, जी हजूर। ओम शांति। शरीर का नाम बीके जयंती है। 1994 में ज्ञान मिला, 96 से सरेंडर होके बाबा की सेवा में है। इसे तो बहुत कुछ कहने का है। आज बहुत खुशी है क्योंकि हम रोज़ दीदी की मुरली ऑनलाइन में सुनती थी। हमारा क्लास तो 7 बजे होते, इसलिए पूरा मुरली दीदी का सुन के फिर क्लास में जाती थी
क्योंकि मुरली में दीदी ने मुरली में सारा जो भी बातें है उसका स्पष्टीकरण देता था, उसमें हमको भी बहुत फ़ायदा, स्टूडेंट को भी सुनाते थे। इसलिए आज सम्मुख दीदी की मुरली सुन के क्लास में बैठ के बहुत खुशी हुई। शुरू से इस आत्मा का पालना बट्टी से ही हुआ है। 96 में मैसूर में 21 डेज का बट्टी शुरू हुआ, उसी समय सेंटर में आई, जनवरी में आई, जून से बट्टी शुरू हुआ। 96 से अभी तक बट्टी से ही पालना हो रही है। बहुत खुशी की बात है, मैसूर में एक ग्रुप 48 डेज का साइलेंस बट्टी रखा था, उस बट्टी में भी भाग लेने का चांस मिला। तो ऐसे बाप दादा की, बड़ों की, दादियों की, मम्मा बाबा की पालना तो इतना नहीं लिया, लेकिन मैसूर में बाबा को हमारे दीदी रखा है, इससे बहुत पालना मिल रहे हैं और बहुत खुशी है। हम समझते थे हमारी दीदी बहुत बिजी है, लेकिन इधर आके हमने प्रैक्टिकल में देखा आशा दीदी इतना बिजी है, इतनी बिजी है, तो भी इतना ध्यान देते, सभी की पालना करते। तो ये देख के हमको बहुत खुशी हुई। दीदी को, सबको, बाप दादा को बहुत धन्यवाद। धारणा की पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन बाबा ने जो बोलते साक्षी दृष्टा का अभ्यास करना, इसलिए जीवन में जो भी आते उसमें साक्षी दृष्टा होके बाबा की याद में उसको बहुत इजी से पार करके स्थिति को एक रस रहने का, वो उस बात पर मैं बहुत ध्यान देती हूँ। गौरी, ओम शांति। शरीर का नाम है बीके गौरी। ज्ञान में 35 इयर्स में है, मैसूर अग्रहारा। दीदी को ज़्यादा नज़दीक नहीं देखा था, आशा दीदी को बार बार समझते थे दीदी को देखना, पालना करना। आज मिला है मुझको। अपनी धारणा बताओ, आपके जीवन की धारणा क्या है? ज्ञान में हर एक का पात्र को देखते हुए भी ये भी ड्रामा है, हर एक का पात्र को साक्षियों देख करके पुरुषार्थ करना, यही हमारा धारणा है। अभी मनोरमा दीदी, थोड़ा सा समाचार में भी थोड़ा सा सुनाइए। ओम शांति। ओआरसी बहुत दिन बाद ये संत सम्मेलन निमित्त बना आने के लिए, और यहाँ जो संत समाज एकत्र हुआ, बहुत अच्छा जो वाइब्रेशन था, ऐसा सकारात्मक था कि हमारे संतों की भी जो वाणी मुख से निकली वो वाकई अमृतमय। सभी ने पॉजिटिव बोला और एक प्रभाव लेकर के जो गए, जो उन्होंने बहुत बड़ी बात ये कह दी कि हमारा तो ऐसा लगता है जैसे माँ का घर हो। और दीदी पियर घर, हाँ, हमको एक दिन क्या 3 दिन क्या, दीदी मास भर भी कहे तो रुक सकते हैं, बहुत बड़ी बात है। संत कहाँ रुकता है कहीं एक जगह। तो ये संत सम्मेलन निमित्त बना। आदरणीय आशा दीदी शुरू से आइडियल रही हैं, वो रही होंगी रहनुमा हजारों की, मगर हमारे लिए खास रही हैं। हमने देखा है कि दीदी हमेशा बकअप करने के लिए बिल्कुल पीछे खड़े रहते थे। एक छोटी सी बात सुनाऊं, राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह का अभिनंदन पत्र लिखना था, तो मुझसे कहा लिखो। तो मैंने कहा दीदी मैं क्या लिखूंगी उनके बारे में। बोला नहीं नहीं मनोरमा लिखो लिखो। तो मैंने देखा, एक बार लिख के दिखाया, पहले दीदी को ही दिखाया, बाद में निर्भय भाई को दिखाया, बाद में दादी जी को दिखाया। बोला नहीं नहीं इसमें ये ठीक करो, वो ठीक करो, वो ठीक करो। बोला घबराना नहीं, पूरा पैड भले चला जाए लेकिन लिखो। तो मैंने देखा कि हर नए काम के लिए, हर चीज के लिए आगे पीछे से उसको पुश करना, किसी भी प्रतिभा को पहचान कर उसे आगे बढ़ाना, मैंने देखा है, दूर दूर से भी देखा है और दीदी का नजदीक से भी देखा है।
तो इस बार भी आए तो दीदी के सानिध्य में समय बहुत कम मिला, लेकिन जो भी मिला अनमोल मिला, बहुत स्नेह मिला और बहुत विकास के पथ पर ओआरसी को चलते हुए देखा। बहुत कुछ बन गया और ये देख करके बेहद खुशी हुई। आपने सम्मेलन का समाचार सुना? सम्मेलन का थोड़ा सा सुना। सम्मेलन का ही मैंने सुना है ना कि संतों ने बहुत अपने आप को महसूस किया। जो पालना मिली, माना हम ही नहीं महसूस करते, दुनिया महसूस करती है कि कैसे विनम्र भाव से दीदी ने एक एक महामंडलेश्वर को लिया और हर एक प्रसन्न हो करके गया। हालांकि महामंडलेश्वर जो आए थे, डॉक्टर शिव स्वरूपानंद जी जोधपुर से आए थे हमारे बीच में, वो जो गौ रक्षा के लिए प्रसिद्ध हैं गौरीशी के नाम से, वो भी बड़े मधुर भाव से। और सबसे बड़ी बात, हमारे स्वामी महामंडलेश्वर जूना अखाड़े के प्रबोधानंद जी, हाँ, जो कहते हैं कि भाई 2 मिनट में भौं में गांठ पड़ जाती है, लेकिन कहते यहाँ आए तो अरे भूल गया कि ऐसा भी होता है। और बहुत मधुर उद्बोधन रहा। तो ये जो चीजें नहीं माधुर्य की, हमारे संस्कृति का और हमारी दिनचर्या का प्रभाव भी संतों पर पड़ता है। और जो बात हमारे बड़ों ने हमको सिखाई, दादियों ने सिखाई कि ज्ञान जो है वो इनको कभी भी सुनाना नहीं है, आपको आचरण से दिखाना है। ये जो संत समाज आज हमारे साथ खड़ा है, आपने जो विनम्रता से उन्हें स्वीकारा है, उस भाव को स्वीकार करते हुए खड़ा है। और अभी तो दीदी को बोल के गए हैं कि आप जब भी बुलाएंगे, जब भी कहेंगे, हम आपके साथ हैं। और जो मैंने प्रथम दिन निवेदन किया था कि यहाँ नहीं, केवल इस मंच पे नहीं, अगर हम सड़क पर भी कहीं खड़े हों और वहां भी आपका आह्वान करें तो हमारे साथ चले, तो संतों ने ये बात भी कही कि जब भी कभी आप हमारी जरूरत महसूस करेंगे, हम आपके साथ खड़े होंगे। ये बहुत बड़ी बात है, ये उनका वचन देना ही बहुत बड़ी बात है। और प्रफुल्लित होकर के हमारे स्वामी प्रेमानंद जी, जो अभी अभी बधाई के पात्र हैं, महामंडलेश्वर बने हैं। परमानंद जी, आपने तो सीधा सीधा कह दिया कि ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को भी एक अखाड़ा बना दो और इनके महामंडलेश्वर नियुक्त कर दो, इनके शंकराचार्य नियुक्त कर दो। तो हृदय का भाव, मुरली के महावाक्य और बाबा का सानिध्य जो उन्हें मिलता है, वो चाहे सतना में, चाहे कटनी में, चाहे रीवा में, चाहे आसपास के केंद्रों में, वो उस दिन उनकी वाणी से नजर आ रहा था। और उसका अनुमोदन और संतों ने भी किया। बड़ी बात है ये, तो बहुत अच्छा लगा। और जो बात धारणा की आती है, तो बड़े जो कहें वो हाँ जी तो करना ही होता है, और करती भी आई हूँ। लेकिन अब लगता है कि चला चली की बेला है, अभी और कुछ नहीं, केवल क्षमा कर दो और क्षमा मांग लो। किसी के साथ कहीं भी कोई भी बात हुई हो तो रात मत व्यतीत होने दो, बात को व्यतीत कर दो, खत्म कर दो, ताकि जब भी कभी भी किसी भी समय अचानक कुछ हो तो मन में किसी के लिए कोई गांठ लेके नहीं जाओ। बस ये लक्ष्य रखती हूँ। ओम शांति। वेरी गुड। अच्छा, हमारे परमानंद भाई को महामंडलेश्वर का टाइटल? जी, अभी जो सुशोभन समारोह था, अच्छा, आपके लिए था और एक संत को और बनाया, भूपेंद्र जी को। अच्छा, तो आप भी मंच पर पधारें। हाँ? ओम शांति तो करो। वीना दीदी, हाँ, सबको बुलाएं। ओम शांति। बहुत अच्छा लगता है जब भी ओआरसी आते हैं। अभी अभी फरवरी में आई थी, राष्ट्रपति जी के वहाँ, राष्ट्रपति जी के द्वारा जो विज्ञान भवन में प्रोग्राम रहा एडमिन विंग का, दीदी के कहने पर उस समय आना हुआ और फिर 2-3 महीने में फिर आई हूँ। बहुत अच्छा महसूस भी होता है और अच्छा ताकत भी लेके जाते यहाँ से और कुछ करने का, आगे बढ़ने का। बचपन से, छोटेपन से दीदी के बहुत वरदान रहे हैं और सदैव रहेंगे इसी आशा के साथ। और मेरी धारणा की बात कहे तो मैं अपनी स्थिति पर ज़्यादा ध्यान देती हूँ।
सेवा कैसी भी हो, कहाँ भी हो, लेकिन सेवा के कारण मेरे अंदर की स्थिति में प्रभाव ना आए, बदलाव ना आए, और किसी भी स्थान के हेरफेर के कारण, हलचल के कारण मैं अपनी स्थिति में हलचल आने नहीं देती हूँ। और यही वर्तमान की धारणा है। स्थिति अगर मजबूत है, जैसे कहते हैं कि अवस्था से व्यवस्था, इसीलिए अगर मेरी स्थिति ठीक है तो केवल शब्द सेवा नहीं करते, शब्द के साथ हमारी स्थिति भी सेवा करती है। ये बड़ों से सीखा है और यही आगे लेके जाना भी चाहती हूँ। ओम शांति। स्वामी परमानंद जी बोलेंगे, अभी महामंडलेश्वर परमानंद जी। ओम शांति। आदरणीय आशा दीदी और हमारी आदरणीय मनोरमा दीदी, आदरणीय वीणा दीदी और हमारे परम आदरणीय नारायण भाई जी और इस ब्रह्मा कुमारी परिसर की सभी भाई बहनों को हमारा प्रणाम। ये पदवी लेना शिव बाबा की ही मर्जी थी। जब हम इसको लेना चाह रहे थे तो बाबा हमको लेने नहीं दिए बनारस में, और अब हमको नहीं लेना था तो बाबा ने जबरदस्ती दिलाया। उसका कारण एक ही है कि वास्तविक में तो हमारे जो हमने वहां पर बोला सबके सामने कि शंकराचार्य हमारे यहाँ 4 हैं, लेकिन वास्तविक शंकराचार्य हमारे बाबा के यज्ञ में ही हैं, जो कि हालांकि सनातन धर्म में प्रमाणित नहीं है, लेकिन हमने उनको उस दिन वहां मंच में बोला तो बगल में हमारे अत्रेय जी थे, उन्होंने और भी बड़ा पद दे दिया दीदी मनोरमा दीदी को। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य पद छोटा है, ब्रह्मांडाचार्य यदि विश्व का आचार्य कहें तो वो भी छोटा पद है। तो हमने यही कहा है सबको कि वहां हमने यही सबसे कहा कि सबके पास अपने अपने मठ हैं और मठों के वो महामंडलेश्वर बनते हैं। और हमने सबको बताया कि यहाँ जितनी भी हमारी दीदियां बैठी हैं ये भी बहुत सारी मठों को चला रही हैं, तो ये भी कोई महामंडलेश्वर से कम नहीं है, बस इनका सुशोभन संस्कार नहीं हुआ है जैसे हमारा हुआ है। तो अब हमारा एक ही कार्य है कि परमात्मा के जो अंतिम धर्म सत्ता को झुकाना। धर्म सत्ता जैसे आदरणीय दीदी ने बताया कि ज्ञान से झुकने वाली नहीं है। आप लोग ज्ञान देंगे तो नहीं झुकेंगी वो। यदि महामंडलेश्वर ही महामंडलेश्वर को ज्ञान देंगे तो हो सकता है बात बन जाएगी। इसलिए बाबा के कार्य के लिए हमें ये नाम और ये पद लेना पड़ा, और हमारी यही कोशिश होगी अंतिम श्वास तक कि जितना उसको प्रत्यक्ष करने में उसका आखिरी जो उसकी आशा है कि एक एक व्यक्ति ये जाने कि भगवान धरती पे आ चुका है। अंतिम इच्छा परमात्मा की एक ही इच्छा कहिए, चाहे आखिरी फर्स्ट एंड लास्ट इच्छा है कि हर बच्चे तक उसका परिचय पहुंचना चाहिए। यही हमारी भी बाबा की जो सबकी इच्छाएं जहाँ खत्म होती हैं वो भगवान सबकी इच्छाएं खत्म कर देता, लेकिन भगवान ने भी इच्छा रखी है कि हमारे बच्चों को हमारा संदेश पहुंचे, कोई उलाहना ना दे। इस भाव से हमने ये कार्य में परमात्मा की छोटी सी गिलहरी जो समुद्र बन रहा था ना, तो सेतु तो गिलहरी जो थोड़ा थोड़ा बालू डाल रही थी ले जा करके, तो इस सेवक का ये गिलहरी वाला ही पार्ट है और कोई बड़ा पार्ट नहीं है। तो हम अपने सभी सम्मानित दीदियों का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, और हमारे गुरुदेव आचार्य महामंडलेश्वर कमल किशोर जी, जिन्होंने आपको बता दें कि ये दिव्य शक्ति जो अखाड़ा है, इसी अखाड़े के द्वारा ही बाबा सारे अखाड़ों को झुकाएंगे। इसीलिए ये अखाड़ा 2022 में स्थापन हुआ, जबकि 13 अखाड़े पहले से कन्फर्म थे।
तो इसके लिए बहुत बड़ी जो है योजना बनाई गई थी, गुरुदेव ने बताया हमको अभी। तो ये 13वां जो अखाड़ा दिव्य शक्ति अखाड़ा है, यही दिव्य युग का निर्माण करेगा, सभी अखाड़ाओं को झुकाएगा। यही हमारी अंदर से हमारी भावना आई जो हम आपसे बताए हैं। क्योंकि ये अखाड़ा जो है और महामंडलेश्वर गृहस्थ में जो पवित्र रह रहे हैं उनको बना रहा है, जबकि ये सब लोग पसंद नहीं करते। तो आज के समाज में भी साधु संत का पवित्रता एकदम खंडित हो रही है। चारों तरफ समाचार सुनने को मिल रहे हैं, लोग जेल जा रहे हैं, है ना। तो अब ये गृहस्थ वालों से सन्यासियों की लड़ाई है, आपस में पवित्रता की लड़ाई है। और ये अखाड़ा जो है पवित्रता के बल से सन्यासियों को समझाएगा कि घर गृहस्थ में रह करके कैसे कमल फूल बना जा सकता है, कैसे परमात्मा घर गृहस्थ में एक दो युगलों के बीच को पवित्रता का फूल बना करके संसार के सामने प्रत्यक्ष कर सकता है। इस अखाड़े के द्वारा ही ये कार्य होगा। और ये कंबाइंड है दोनों, बाबा का अखाड़ा और दिव्य शक्ति अखाड़ा, ये दोनों आपस में कंबाइंड है। और ये कंबाइंड हो करके सारे संसार में जितने भी साधु संत हैं इनका बहुत अहंकार होता है। आपको बता दें एक छोटी सी बात, राज की बात, अपने लोग बैठे हैं। पिछले बार हम आए थे ORC कार्यक्रम में, संत सम्मेलन में, तो एक संत संगोष्ठी में हम बैठे थे। उषा दीदी थी, आशा दीदी भी थी। तो सारे संत उषा दीदी की बात को काट रहे थे। गीता का भगवान शिव स्वीकार नहीं कर रहे थे। और हम जो है अकेले खड़े थे, उषा दीदी के साथ में हम भी बैठे थे। तो सब संत हमारी तरफ ऐसी नजर से देख रहे थे कि एक व्यक्ति अकेले इधर बोल रहा है, ये है कौन। तो बाद में जब हम उठ गए तो कई संत हमसे पूछे कि आप बहुत पक्ष ले रहे थे ब्रह्मा कुमारी बहनों का। हमने कहा कि पक्ष नहीं ले रहे थे, हम सत्य का पक्ष ले रहे थे। और एक बात, यदि आप ये जानते हैं कि ये अभी तो आप भी मंच में बोल रहे थे कि बहनें बहुत अच्छी हैं, आश्रम बहुत अच्छा है, व्यवस्था बहुत अच्छी है, अब आप हमसे ऐसा क्यों बोल रहे हैं। बोले यहां के मंच में हम यहां की महिमा गाएंगे, यहां आए हैं तो यहां की महिमा गाएंगे, लेकिन हर जगह थोड़ी। हम बोले तो फिर ये कालनेमी वाली बात हमसे नहीं होती। अंदर कुछ बाहर कुछ। यदि आपने जान लिया है कि आपने तो कहा कि शिव बाबा की जय हो, ब्रह्मा कुमारी आश्रम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बहनें, बहुत अच्छी व्यवस्था, अब आपकी सुर कैसे बदल गए। हमसे ये नहीं होगा, जो है वो है। और इसका हम मंच में भी बोलेंगे, किसी से कोई डर नहीं है। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। तो हमने कहा हमसे नहीं होगा, आप इस मंच में बोलेंगे, अपने मंच में नहीं बोल सकते ब्रह्मा कुमारी बहनों के बारे में। यदि अच्छी हैं तो अपने मंच में भी बोले, यहाँ की विशेषता ले जाएं, अपने शिष्यों को भी बताएं, हिम्मत हो तो। अब अन्न खा रहे हैं तो बोल दिए। और यही बात हम मंच से बोल सकते हैं, हमको कोई डर नहीं है। हमने उस दिन बोला भी है, आदरणीय मनोरमा दीदी साक्षी है उसकी, हमने वहां पर बोला है। और किसी के पास कोई उत्तर नहीं, क्योंकि जो सत्य है उसका कोई विरोध नहीं कर सकता। उस सत्य के सामने सबको झुकना ही पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ, समय का अभाव है, दीदियों को जाना है। आप सबका आशीर्वाद, आप सबकी दुआएं होंगी तो ये सेवक थोड़े थोड़े कुछ बाबा के कार्य करेंगे। धन्यवाद। ओम शांति। मणिभाई भी परिचय देंगे। मणिभाई भी परिचय लाल लाल रंग दिव्य शक्ति का, लाल लाल रंग दिव्य शक्ति का, विश्व पर है ढाला।
सर्वेश्वर शिव परम पिता भूमंडल पर है आया। शक्ति का विश्व पर है छाया, हो सर्वेश्वर शिव परम पिता भूमंडल पर है आया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम शांति। मेरा शरीर का नाम है मणि भाई। 98 में बाबा मिला है, 99 में बाबा का मिलन भी हो गया, और अभी भी दीदी का साथ में हूँ। साथ में एक कंपनी में काम कर रही हूँ 30 साल से। हमारा धारणा अभी क्या हो रहा है, बड़े लोग क्या बोला है वही आज ही करने का पार्ट अभ्यास से आगे चल रहा। ओम शांति। हिंदी अच्छा नहीं आएगा इसके लिए तो ओम शांति। अभी हम बहनों को प्यार से छुट्टी देंगे। गो सून, कम बैक सून, वी विल मीट सून। ठीक है। यूनिवर्सिटी से वो डॉक्टरेट पदवी मिल गया है। एक बात मैं बताना भूल गई जिस पर मुझे बहुत गर्व है। हमारी लक्ष्मी दीदी को कर्नाटका ओपन यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की डिग्री दी है। अभी इनका नाम होगा डॉक्टर BK लक्ष्मी। आदरणीय दीदी और सभी बहनें ORC की, हमारी आदरणीय दीदियाँ जो कि पूरे विश्व से, पूरे देश से आई हैं और आकर के बाबा की इतनी सुंदर सेवा आपने ORC में की है, इससे पूरा ORC और सभी जो आए थे सब गदगद हो रहे हैं। इसलिए आप सभी का सम्मान कर रहे हैं। और ORC निवासियों के लिए विशेष सूचना है, जो भी आवाज़ सुन रहे हैं कृपया आप सभी हॉल में आ जाएं। आप सभी को विशेष टोली मिलेगी। जो भी ORC निवासी भाई बहने आवाज़ सुन रहे हैं, आप सभी कृपया मिनी हॉल में पहुंच जाएं। आदरणीय दीदियों द्वारा आप सभी को विशेष टोली दी जाएगी। मुझे पुकारा रूहे गुलाब कहकर, जब तुमने मुझे पुकारा खुशबू से लगा महकने अपना ये जीवन सारा। रूहे गुलाब कहकर, जब तुमने मुझे पुकारा रूहे गुलाब कहकर। तेरा क्यों ना करूं आभार प्रभु। पल भर में बदला जीवन, सुन कर ये शब्द तुम्हारा। रूहे गुलाब
पुकारा रूहे गुलाब कह कर। रंग रूप और खुशबू से प्रभु तुमने किया श्रृंगार मेरा, सच में सबसे अनोखा है प्रभु दुनिया में प्यार तेरा। रंग रूप और खुशबू से प्रभु तुमने किया श्रृंगार मेरा, सच में सबसे अनोखा है प्रभु दुनिया में प्यार तेरा। हो लगने लगा हर लम्हा। निवासी आवाज़ सुन रहे हैं, ओम शांति। जो भी ओआरसी निवासी आवाज़ सुन रहे हैं, आप सभी कृपया थोड़े समय के लिए मिनी हॉल में पुनः आ जाएं। आप सभी को विशेष टोली दी जाएगी। ओआरसी निवासियों के लिए एक और विशेष सूचना है। 1008 घंटे का जो योग चल रहा है, उसके निमित्त आज बाबा के कमरे में नाइट भट्टी रहेगी रात 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक। तो जो भी भाई बहनें भट्टी करना चाहते हैं वो अवश्य बाबा के कमरे में योग करने पहुँच